100% मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, लड़के चाहे कुछ भी बोले, अप्रैल के पहले दरोगा नहीं आएगा और अप्रैल में दरोगा जरूर आएगा। 30 अप्रैल के बाद और 15 मई के पहले आपको सचिवालय का रिजल्ट आपके सामने रहेगा। सिपाही, दरोगा और इंटर श्रेणी की बहाली अप्रैल में सभी छात्रों को देखने को मिलेगी। मैंने देखा है 2014 में, 17 में, 2440 में, 2213 में जो लड़के पूरी तरह से पढ़ते रहते थे, इधर उधर के बाद में ध्यान नहीं देते थे, सारे के सारे ट्रेनिंग करके कहीं ना कहीं दरोगा है। और जो लोग बार बार की आज निकलेगा, कल निकलेगा, नहीं निकलेगा, फलाना निकलेगा, ढिकरवा निकलेगा, वो लोग के साथ दिक्कत हो रही है। निश्चित रूप से जिस तरह से बीपीएससी ने अपने में परिवर्तन लाया है, तो उसी तरह का परिवर्तन बीपीएससी और बीएसएससी के द्वारा भी लाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये बहाली अप्रैल में आएगी। इसका एकमात्र कारण, टेक्निकल जो कारण है, वो अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर है। तो केवल आपके बिहार टॉक के माध्यम से मेरा यही रिक्वेस्ट है, वे पढ़ें, जम के पढ़ें और चिटपुटिया बम, यूट्यूबर बम से बच निश्चित रूप से सफल काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में बहालियों का दावा सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जमीन पर कोई भी बहाली नहीं आया है। चाहे वो शिक्षक बहाली देख लें, 7वां चरण, दरोगा, सिपाही, पुलिस में 75,000 बहाली को लेकर बजट में अनुशंसा की गई, उससे स्वीकृति दी गई। कैबिनेट से भी पिछले साल अप्रूवल मिल गया 66,000 पुलिसकर्मियों की बहाली को लेकर, लेकिन मार्च भी जाने को है और अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। इवन कि बिहार पुलिस सिपाही का भी नोटिफिकेशन नवंबर से ये था कि नवंबर में आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा, लेकिन मार्च भी जाने को अभी तक नहीं आया है। इसके अलावा हम बात करेंगे बीएसएससी और बीपीएससी को लेकर भी। हमारे साथ हैं रहमान सर हैं। रहमान सर से जानेंगे सर सबसे पहले सर दरोगा को लेकर। सर कल कुछ ग्रुप में खबरें चली कि 2300 कुछ सीट जो है उसका अनुशंसा करके बीपीएसएससी को भेज दिया गया। मैं उससे सही नहीं मानता हूं। आपको सर क्या जानकारी है, कब तक आएगा, कितना सीट है? देखिए, ये 356 की जो बात चल रही है, ये तो कई बात है, बहाली है, 350 से ज़्यादा बहाली है, लेकिन जो ग्रुप में चल रहा है वो गलत है, फेक है। इसलिए फेक है कि जब ये अधिकारियों के बेंच पर चला जाता है तो वैसी परिस्थिति में इसको बाहर फैलाना किसी के बस की बात नहीं है। इसको लोग फेक फैलाया है, लेकिन इतना तय है, 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, लड़के चाहे कुछ भी बोले, अप्रैल के पहले दरोगा नहीं आएगा और अप्रैल में दरोगा जरूर आएगा। सिपाही की बहाली भी आएगी, कम से कम सिपाही, दरोगा जितना विंग हो, सिपाही जितना विंग हो, उसकी बहाली तो 100% आएगी और इंटर स्तरीय बहाली आएगी। शिक्षक के बारे में चूंकि बहुत आइडिया हमको नहीं है, और शिक्षक के बारे में हम जानते नहीं कि 7वां चरण, 6ठा चरण में क्या क्या हो रहा है, तो शिक्षक के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी बहाली उन बच्चों को होनी चाहिए, बहुत बेचारे पीड़ित हैं। लेकिन सिपाही, दरोगा और इंटर स्तरीय की बहाली अप्रैल में सभी छात्रों को देखने को मिलेगी। मैं छात्रों से एक शिक्षक होने के नाते, एक गुरु होने के नाते एक अनुरोध कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि एजुकेशनली आपका चैनल विश्वसनीय बच्चों में, बच्चे इसको गौर से देखते हैं कि बहाली तो आना निश्चित है। और जब बहाली आना निश्चित है तो वैसी परिस्थिति में इधर उधर के अफवाह के जगह पर अगर लड़के पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ते रहे, तो निश्चित रूप से बहाली भी आएगी और उनका हो भी जाएगा। ये कि बहाली आएगा, बहाली कल आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और चूंकि मैंने अपने आंखों से देखा है कि सारे पोस्ट के बारे में देखा है, सारा कैबिनेट से पास होने के बाद अधिकारियों के पास देखा है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे खुद आश्चर्य लग रहा है कि सिपाही अभी तक क्यों नहीं आया। दरोगा का तो मुझे स्पष्ट है कि क्यों नहीं आया, पता है, सबको पता है कि अध्यक्ष के कारण अभी नहीं आ रहा है, अध्यक्ष। लेकिन अप्रैल में सिपाही, दरोगा और इंटर स्तरीय बहाली आएगी बच्चों से। केवल आपके बिहार टॉप के माध्यम से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वे पढ़ें, जम के पढ़ें और चिटपुटिया बम, यूट्यूबर बम से बच निश्चित रूप से सफलता उनके पास होगी। सर आप कह रहे हैं कि पढ़े, लेकिन सर पिछले साल जुलाई अगस्त से चल रहा है कि अब आएगा। छात्र भी सर पढ़ते पढ़ते उगता गए हैं। सर देरी क्यों हो रहा है सर? क्या सर देरी का कारण आपको क्या लग रहा है सर? दरोगा देरी के कारण तो 100% अध्यक्ष है। अध्यक्ष महोदय का एक्सटेंशन मिल गया था, एक्सटेंशन के बाद भी अब रिटायर हो रहे हैं 31 मार्च को। तो 31 मार्च को रिटायर होने के बाद ही अप्रैल में आएगी। 5 अप्रैल को आ जाए, 10 को आ जाए, 15 को आ जाए, 20 को आ जाए, लेकिन अप्रैल में ही आएगी।
ये तय अप्रैल के पहले कुछ भी लोग कर ले नहीं आएगा, क्योंकि ये जो अध्यक्ष है पुराने सुनीत कुमार, वो क्यों देंगे बहाली जब जान रहे हैं कि हम 31 को जा रहे हैं। तो और दूसरी परिस्थिति की जो नया अध्यक्ष आ रहे हैं वो अध्यक्ष किस तरह का, चूंकि बहुत चिची लेदर हुआ है, आप लोगों ने भी उसकी तमाम खामियों को उठाया, हम लोगों ने तमाम खामियों को उठाया। तो अब निश्चित रूप से जिस तरह से बीपीएससी ने अपने में परिवर्तन लाया है, तो उसी तरह का परिवर्तन बीपीएससी और बीएसएससी के द्वारा भी लाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये बहाली अप्रैल में आएगी। इसका एकमात्र कारण, टेक्निकल जो कारण है, वो अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर है। वो अध्यक्ष की नियुक्ति क्लियर होगी, बहाली आएगी। सिपाही की भी निश्चित रूप से बहाली आएगी, और चूंकि दोनों आगे पीछे निकालता है, तो अभी तो मार्च में सिपाही को दे देना चाहिए, नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि सिपाही के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया है, उसके बावजूद नहीं दे रहा है। तो हो सकता है कि आगे पीछे दे, लेकिन सिपाही, दरोगा और इंटर स्तरीय बहाली आपको अप्रैल में होगा। बच्चे पढ़ने से उकताएं मत, क्योंकि मैंने देखा है 2009 में, मैंने देखा है 2014 में, 1717 में, 2440 में, 2213 में, जो लड़के पूरी तरह से पढ़ते रहते थे, इधर उधर के बाद में ध्यान नहीं देते थे, आज सारे के सारे ट्रेनिंग करके कहीं ना कहीं दरोगा है। आज जो लोग बार बार की आज निकलेगा, कल निकलेगा, नहीं निकलेगा, फलानवा निकलेगा, ढिकनवा निकलेगा, वो लोग के साथ दिक्कत हो रही है। तो पढ़ने से उतारने का मतलब है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी न मारे। क्योंकि मैं गुरु होने के नाते कह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि दरोगा जो बन जाएंगे वो सारा का सारा पेमेंट हमको दे देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि दरोगा के बारे में, वर्दी के बारे में गुरु रहमान शुरू से पागलपन के हद तक लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से मेरी पैनी नज़र है। मैंने कुछ बड़े अधिकारी से भी बात की इसके बारे में, जो मुख्यालय में बैठे हुए हैं, उनसे बात की, क्योंकि बिहार दिवस के अवसर पर हम लोग LIB का कार्यक्रम होता है। तो उस LIB कार्यक्रम में कुछ बड़े बड़े अधिकारी जो इससे संबंधित हैं, वो लोग भी उस दिन आएंगे। तो उनसे बात की तो वो लोग बोले कि अप्रैल तक सारी बहाली आ जाएगी। और इसमें शिक्षक की चर्चा मैंने की, तो शिक्षा का उन लोगों को पता नहीं, शिक्षा का चूँकि मुझे खुद उसका बेसिक क्लियर आइडिया नहीं है कि शिक्षक में क्या ये लोग का प्रॉब्लम चल रहा है। सर एक और चीज़ है सर, दरोगा बहाली सर लंबे समय से एक ही पैटर्न पर चल रहा है। बीपीएससी बहुत सारा अपना परिवर्तन किया है। क्या लगता है सर, अभी दरोगा बहाली पर भी उंगली उठते रहा है, हम लोग भी उठाए हैं, छात्र उठाए हैं, क्या सर लगता है कि कुछ नया परिवर्तन आगे देखने को मिलेगा, कुछ पारदर्शी बनाया जाएगा इसको? देखिए, अभी तो किसी भी तरह की सुगबुगाहट नहीं है कि इसको पारदर्शी बनाया जाए। 2009 वाली बहाली में जब बहाली का पेज फंसा था, तो माननीय अध्यक्ष थे आपको ADG मुख्यालय अनिल कुमार सिन्हा, जो CBI डायरेक्टर बन के रिटायर किए, उन्होंने हमको फाइल दिखाया था, कहा था कि देखो मिस्टर रहमान, अब परीक्षा पुराने पैटर्न पर नहीं होगी। फाइल दिखा के फाइल को पढ़ाया भी थे वो। तो मैं बार बार मैं बोल भी रहा था, लोग बोले थे गलत बोल रहे हैं, कोई चेंज नहीं होने जा रहा है, तो चेंज हुआ। लेकिन अभी पैटर्न में भले चेंज हो या ना हो, ये दावा चेंज नहीं होगा, लेकिन इतना तय है कि व्यवहारिक क्वेश्चन और जो NCERT टेक्स्ट बुक का संबंधित क्वेश्चन और वैसा क्वेश्चन जो कि दरोगा बनने के बाद, पुलिस को पुलिस बनने के बाद उनके समाज को काम आए, उनको काम आए, उस तरह का क्वेश्चन रहेगा। अब रही बात कि हमने, दिलीप ने, सबने मिलकर आवाज़ उठाया कि आंसर शीट जारी कीजिए, क्वेश्चन दे दीजिए, जो मांग रहा है उसको जवाब दीजिए। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, जिसमें आप भूमिका, दिलीप की भूमिका की आवाज़ को निश्चित रूप से सरकार ने भी सुना है, अध्यक्ष महोदय को भी लग रहा है, और उसके लिए बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त किए हैं बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने। और उन्होंने दिखा दिया कि इच्छा शक्ति रहने पर किसी भी तरह का सकारात्मक परिवर्तन संभव है, और इस तरह का सकारात्मक परिवर्तन आपको बीपीएससी में और बीएसएससी में देखने को मिले। ईश्वर से मेरी भी प्रार्थना है, आप लोगों की भी प्रार्थना है, आप लोगों का भी प्रयास, हम लोगों का भी प्रयास, दिलीप का प्रयास था कि अब हमको लगता है कि कुछ इसमें स्पष्टता के साथ बच्चों के सामने उस तरह का परीक्षा लिया जाएगा ताकि बच्चों में असंतोष न हो। सर, आज दैनिक भास्कर में दिया हुआ है कि जो CGL 3 हुआ था, सचिवालय सहायक, अप्रैल लास्ट या मई शुरुआत में इसका रिजल्ट का संभावना बताया जा रहा है। क्या आपको लगता है सर उससे पहले या उसी समय आएगा? नहीं, देखिए, दैनिक भास्कर वाले हों, हिंदुस्तान वाले हों, दैनिक जागरण वाले हों, या कि जितने भी पेपर वाले लोग हों, जिन लोगों से ये प्रश्न पूछते हैं, जानकारी लेते हैं, उन्हीं लोगों से जानकारी आप भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, सब लोग लेते हैं। तो यह निश्चित रूप से ये
चूंकि फर्स्ट सीटिंग वाला पेपर कैंसिल हुआ था और उसको लेके दो तीनों को मिला किया जा रहा है। और एक अंदर की बात आपको बता दें, जो कि इसमें छात्रों के हित की बात है और बताने में कुछ संकोच भी मैं नहीं करूंगा कि चूंकि बीएसएससी यह देखना चाह रहा है और देख रहा है कि तीनों सीटिंग में कहीं बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव कटअप में चला जाता है तो निश्चित रूप से संदेह के घेरे में आ जाएगा। तो बीएसएससी के सामने सबसे यक्ष प्रश्न ये है कि तीनों सीटिंग के में कटअप में बहुत बड़ा अंतर नहीं हो। अगर दो सीटिंग का किसी भी तरह का लीकेज नहीं हुआ है तो ऐसी परिस्थिति है। लेकिन एक बात आपको हम बताने में संकोच नहीं करेंगे कि 30 अप्रैल के बाद और 15 मई के पहले आपको सचिवालय का रिजल्ट आपके सामने रहेगा, इतना है। सर, एक बीपीएससी में अध्यक्ष महोदय ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू को लेकर हमेशा कुछ लोग सवाल उठाते हैं और सर 66वीं में भी हमने देखा था कि 2-2, 3-3 मिनट इंटरव्यू करके छात्रों को बाहर कर दिया जाता था। जिनको भी कम नंबर आएगा, जिनको भी ज़्यादा नंबर आएगा, ऐसे में बोर्ड को जो है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। कैसे देख रहे हैं सर इस कदम को? सर देखिए, ये तो आप लोग के रिजल्ट से, आप लोग जो इंटरव्यू दिए थे उससे भी हमको अनुभव है कि आप लोग अभी मार्किंग का मैंने देखा था, बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स के मार्किंग का भी देखा था। किसी को 35 दे दिया, किसी को खूब बढ़ा चढ़ा दे दिया। तो निश्चित रूप से अतुल प्रसाद जी का ये बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं अतुल प्रसाद जी का तारीफ इसलिए करूँगा कि जो समस्या बीपीएससी के अंदर विद्यमान थी, जिस समस्या को आप उठा रहे थे, जिस समस्या को दिलीप उठा रहा था, जिस समस्या को मैं उठा रहा था, वो सारी समस्या किसी ना किसी रूप में अतुल प्रसाद के पूरे मस्तिष्क में बैठ गई है। और इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी, जैसे कि अभी को मैंने देखा कि बार बार आप इंटरव्यू ले रहे थे, 66वीं में इंटरव्यू ले रहे थे बीपीएससी बोर्ड पर, गेट पर ही, कि कोई बोला 2 मिनट में भगा दिया, कोई कर रहा था 1 मिनट भगा दिया। तो वैसी परिस्थिति में अगर किसी लड़का को आवश्यकता से कम, किसी को 30 नंबर दे रहे हैं और किसी को आवश्यकता से अधिक दे रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में अगर आयोग स्पष्ट कर रहा है, करने के लिए कह रहे हैं अतुल प्रसाद जी की इसको ज्यादा आए तो क्यों आया, इसको कम आए तो क्यों आया, यह काबिल तारीफ है। मैं इसको सैल्यूट करता हूं, अतुल प्रसाद जी के इस नेक नियति को सैल्यूट करता हूं। इसे बहुत महत्वपूर्ण कदम मानता हूं, क्योंकि अब बच्चों में उस तरह का असंतोष नहीं होगा कि हमको 30 नंबर दे दिया, हमको इतना 110 नंबर आ गया। तो जाहिर सी बात है कि अब जब आयोग ही स्पष्ट कर देगा तो अब बच्चों में संतोष नहीं होगी। बहुत महत्वपूर्ण कदम है, बहुत सराहनीय कदम है, सैल्यूट योग्य कदम है। तो आपको बता दें कि बीपीएससी लगातार जो है वो नए नए प्रयोग और वैसे काम कर रहा है जिससे परीक्षा में पारदर्शिता बढ़े, समय से परीक्षा हो और छात्रों का विश्वास बहाली हो। तो वही बता दें आपको कि दरोगा का जो परीक्षा है उसके नोटिफिकेशन के लिए छात्र इंतजार कर रहे हैं और सरकार का दावा है कि 66,000 का कैबिनेट पास कर दिया गया है 66,000 पुलिसकर्मियों की बहाली को लेकर, और नोटिफिकेशन अप्रैल तक आने की संभावना है। तो जो भी छात्र हैं धैर्य रखें, कुछ दिन बहुत लंबे चौड़े स्तर पर पुलिस में बहाली होने वाली है, दरोगा, सिपाही, संवर्ग सभी में। तो कुछ दिन का इंतजार और अप्रैल में संभावना है, पूरी संभावना है कि दरोगा का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।